उपस्थित सभी दिव्य सच्चिदानंद आत्माओं के चरणों में प्रणाम। आप लोगों के दर्शन पाकर मन को बहुत प्रसन्नता हो रही है। बहुत समय के बाद आप सभी लोगों का दर्शन का शुभ अवसर मिला, इसलिए मुझे विश्वास होता है कि जरूर मेरा कोई प्रबल पुण्य है। अगर प्रबल पुण्य मेरा न होता तो आप जैसे दिव्य आत्माओं के, पुण्य आत्माओं के दर्शन सुलभ नहीं होते, क्योंकि शास्त्र प्रमाणित करता है पुण्य पुंज बिन मिले नहीं संता। संत का मिलन, सज्जनों का मिलन, सत्पुरुषों का मिलन, ये जन्म जन्म की पुण्य की कमाई का ही फल है। तो आज मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि जरूर मेरा कोई प्रबल पुण्य जागृत हुआ है, जो आप सभी दिव्य आत्माओं के मुझे दर्शन का सौभाग्य। अनादिकाल से संसार का प्रत्येक प्राणी इसीलिए 84 लाख योनियों में भटकता चला आ रहा है कि उसे सब कुछ मिला लेकिन सद्गुरु नहीं मिला। भगवान मिले, एक नहीं अनेकों बार आप लोगों ने राम से मिलन किया है। कोई एक भी यहाँ ऐसा जीव नहीं है जो राम के दर्शन से, कृष्ण के दर्शन से या ब्रह्मा विष्णु शंकर के दर्शन से वंचित रहा, क्योंकि ये सृष्टि आजकल की नहीं है, वर्षों की, युगों की नहीं है, अनंत 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 युगों से चली आ रही है। और उसमें हर युग में ये राम कृष्ण शंकर दुर्गा अम्बा काली ब्रह्मा विष्णु शंकर ये भी चले आ रहे हैं। जैसे हमारी सरकार 5 साल में बदल जाती है, ऐसे ही सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा विष्णु शंकर भी एक सृष्टि काल पूरा हुआ उनका, बस बदल के फिर दूसरे का अपॉइंटमेंट हो जाता है। बार बार ये आते और जाते हैं, पर जब तक ये मानव जीवन और सद्गुरु की प्राप्ति नहीं होती है, कोई जीव इस जन्म के चक्र से मुक्त न हो सकेगा। बस एक ही कमी रह गई कि हमको सद्गुरु की प्राप्ति नहीं हुई, अथवा उनके ऊपर विश्वास नहीं जगा, क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ही ज्ञान की उपलब्धि होती है। इसी संबंध में जनक जी भी भटक रहे हैं, कैसे कोई मुझे तत्वदर्शी सद्गुरु मिले ताकि मेरा कल्याण हो सके। बहुत पंडितों को बुलाते हैं, सारे शास्त्रों का श्रवण करते हैं, पुण्यों का प्रबल प्रवाह है, इसलिए संत भी मिलते हैं, लेकिन तत्वदर्शी गुरु नहीं मिलते हैं। कथा सुनाने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, पर उस सत्य का जिसकी वे चर्चा करते हैं, जिसकी वो वर्णन करते हैं पुस्तकों से, ग्रंथों से, जिसके बारे में बताते हैं, उसको नहीं वे जानते हैं। पर जब तक वैसा जानने वाला नहीं मिलेगा, मन को शांति कैसे मिलेगी? तो अष्टावक्र जी जनक जी को उनके भाग्य से मिल गए और जनक जी ने उनके चरणों में प्रणाम करके यही एक प्रश्न करा कि प्रभु, ये ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है?
क्योंकि मैंने पुराणों में सुना है और पंडितों ने मुझे कहा है कि ज्ञानादेव तु कैवल्यम ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं हो सकती। तो अब मुझे बताइए ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है, दूसरा संसार से वैराग्य कैसे होता है और मुक्ति का क्या रूप है। अष्टावक्र जी ने देखा कि ये प्रश्न तो साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है, ये प्रश्न तो वही कर सकता है जिसने पहले अपने मल विक्षेप दोषों को दूर कर दिया है कर्म उपासना के द्वारा। जिसने मल विक्षेप दोष को हटाया है उसी में ये अथातो ब्रह्म जिज्ञासा जागृत होती है। ब्रह्म पाने की, मुक्ति पाने की, जन्म मरण के चक्र से छूटने की इच्छा जगती है। तो इसे मुझे अब कर्म उपासना की बात बताना उचित नहीं होगा, क्योंकि कर्म उपासना से तो चित्त की शुद्धि तक का ही साधन होता है। चित्तस्य शुद्धे कर्मम न तो वस्तु उपलब्धि, वस्तु सिद्धि विचारेण न कर्म कोटि भी। शंकराचार्य जी ने भी अपने विवेक चूड़ामणि में यही सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि कर्म उपासना ये मन की शुद्धि के लिए है, चित्त शुद्धि के लिए है, आत्मा अनुभव के लिए, ब्रह्म ज्ञान के लिए नहीं है। उसके लिए तो वस्तु सिद्धि विचारेण, उस आत्मा की उपलब्धि तो आत्मा अनात्मा के विचार से आएगी, जड़ चेतन के विचार से आएगी, दृश्य दृष्टा के विचार से आएगी, बद्ध और मुक्ति का विचार से आएगी, पर प्रकाश और स्वयं प्रकाश के विचार से आएगी। तो इसको मुझे अब साधन संबंध में ही बताना चाहिए। यानी ये जो विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुता, ये जो चार साधन है मुमुक्षु के लिए, उसके बारे में इसको बताना चाहिए। तो अष्टावक्र जी अपने अनुभव से जनक जी को अब उत्तर देते हैं, उसे सुने। गुणातीत पुरुष के अंतःकरण में किसी प्रकार का आग्रह नहीं रहता। जो गुणों से अतीत हो चुका है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीनों गुणों को लांघ चुका है, तीनों वेदों के पार हो चुका है। क्योंकि ये तीन वेद, तीन गुण संसार में ही आपको लटका कर, भटका कर, उलझा कर रखने वाले हैं। चाहे वो स्वर्ग पहुंचा दे, वैकुंठ पहुंचा दे और किसी लोक में, लेकिन फिर वापस इसी संसार में जन्म मरण के चक्र में आना ही पड़ता है। भगवान खुद कहते हैं अर्जुन, आ ब्रह्म भूना न लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। अगर कोई व्यक्ति इन वेदों के नियम के अनुसार, तीनों गुणों के अनुसार वैकुंठ भी पहुंच जाता है, ब्रह्मा के लोक में, विष्णु के लोक में, शंकर के लोक में, तो फिर इनको वापस इसी मृत्यु लोक में आना पड़ता है। क्योंकि मुक्ति की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति, सद्गुरु की प्राप्ति इसी मृत्यु लोक में ही सुलभ होती है, स्वर्ग में भी नहीं होती। अगर हो जाती तो स्वर्ग से भी वापस नहीं आना पड़ता। भगवान कहते हैं कि तुम निष्काम कर्म करके, सकाम कर्म करके स्वर्ग पहुंच जाओगे, व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन एक दिन भोग कर वो समाप्त हो जाएगा। तो ते तम भुक्तम स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति एवं त्रयी धर्म मनो प्रपन्ना कथा कथम काम कामा लवंते। ये व्यक्ति फिर अपने भोगों को भोग कर इस मृत्यु लोक में आ जाते हैं, फिर वही कर्म में लग जाते हैं। तो न स्वर्ग में सद्गुरु की प्राप्ति या ज्ञान हुआ, न बैकुंठ में सद्गुरु की प्राप्ति या ज्ञान हुआ। इसलिए बैकुंठ के जो अधिपति हैं, जो वहाँ के नेता हैं, जैसे मठाधीश होता है, मठ का मालिक, ऐसे ही वो वहाँ स्वर्ग के, बैकुंठ के, वो सब नीचे आते हैं और गुरु को खोजते हैं। पहले भी सुनाया है, फिर बताता हूँ। भगवान कृष्ण रथ में बैठे हुए हैं, अर्जुन रथ चला रहा है
और चलाते चलाते ही भगवान ने कहा, ए संभल संभल, देख इधर मोड़ थोड़ा। क्या हो गया प्रभु? अचानक देखता नहीं है, वो चींटों की पंक्ति जा रही है, वो कुचल जाते, अभी मर जाते। अर्जुन ने सोचा, ये भगवान वही जो कहते हैं मार, इन योद्धाओं को मार। मैं कहता हूँ पाप लगेगा, नहीं मारूंगा, और कहते मार मार, कुछ पाप नहीं लगेगा। और अभी ये चींटों को कहते कि मर जाती है अभी। भगवान बात क्या है, कुछ समझाइए। समझाऊं? अरे ये बड़ा घमंडी था, मैं ब्रह्मा, मैं विष्णु, मैं शंकर, सृष्टि का उत्पत्ति करता, पालन करता, संहार करता। ये चींटों की पंक्ति जा रही है, ये ब्रह्मा विष्णु शंकर अपने ऊपर के धाम से उतर कर नीचे आ गए। 84 के चक्र में सब फंसे हुए हैं। और तब तक, जब तक कि सद्गुरु की प्राप्ति, जब तक कि ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक इनको पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरय शयनम। तो इस प्रकार जिस व्यक्ति ने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है, उसने तो अपना जीते जी कल्याण कर लिया है। मरने के बाद कल्याण पर विश्वास मत करो। जीते जी जिसने पा लिया है वही मुक्त हुआ है। मरने पर कौन गुरु कहाँ जाएगा और कौन ये भगत कहाँ जाएगा, कोई इसका प्रमाण नहीं है। जीते जी ही ये पाने की वस्तु है। तो अष्टवक्र जी जनक जी को उपदेश करते हैं। फिर से, गुणातीत पुरुष के अंतःकरण में किसी प्रकार का आग्रह नहीं रहता। तो जो गुणों से अतीत हो चुका है, तीनों गुणों से अतीत हो चुका है, उसके मन में फिर गुणों के प्रति आग्रह नहीं रहता है कि मेरे मन में ये तमोगुण क्यों छा गया, कि मेरे मन में रजोगुण क्यों आ गया, कि मेरा मन सतोगुण से क्यों हट गया, सतोगुण में ही क्यों नहीं रहता। ऐसा उसके किसी गुण में आग्रह नहीं रहता। जो भी गुण होते हैं बस उनका साक्षी बना रहता है, उनको देखने वाला, जानने वाला बना रहता है, पर उन गुणों में अहम बुद्धि नहीं जोड़ता कि ये तो मेरे द्वारा सत्वगुण की वृत्ति चल रही है, ये बहुत अच्छी है, इससे मेरा पुण्य बनेगा। ये मेरे मन में रजोगुण क्यों आ गया, ऐसा वो ज्ञानी विचार नहीं करता कि ये तमोगुण क्यों मेरे मन में आ गया, ये तो बहुत खराब है। ना सत्वगुण के अंदर उसको हर्ष है, न रजोगुण से उसको प्रवृत्ति से कोई दुख है, न तमोगुण से कोई उसको ऐतराज है। वो ज्ञानी साक्षी बनकर रहता है। वह निराभिमानी रहता है। इंद्रियों के कार्य को होने पर यही जानता है कि गुण ही गुण में बरत रहे हैं। तो वो कैसा होता है? अभिमान से रहित होता है। अभिमान तो तब होता है जिसकी दृष्टि में दो होते हैं। दो के बिना आप अभिमान कैसे करोगे? दो के बिना आप अपने को धनी कैसे मानोगे? दो के बिना आप अपने को दानी कैसे मानोगे? दो के बिना आप अपने को पिता या माता कैसे? जब तक द्वैत नहीं आएगा आपके मन में अभिमान भी नहीं आएगा। ये द्वैत भाव आने से ही अभिमान होता है। हर चीज के लिए आपको दूसरे की आवश्यकता पड़ती है। ज्ञानी के मन में कोई प्रकार के अहंकार नहीं, और जो कर्म भी हो रहा है जीवन निर्वाह का, परिवार पालन का, ज्ञानी लोग जीवन निर्वाह में, परिवार पालन में, मैं जीवन निर्वाह कर रहा हूँ, मैं परिवार पालन कर रहा हूँ, मेरे द्वारा परिवार चल रहा है, मैं नहीं रहूँगा तो ये भूखे मर जाएंगे, मेरी वजह से तुमको यह चीज़ प्राप्त हुई है, मेरी वजह से तुम्हें नौकरी मिली है, मेरी वजह से यह ज़मीन खेत तुम्हें मिला है, मैं ना होता तो तुम्हारी शादी भी ना होती, नौकरी। इस तरह का अज्ञानी व्यक्ति, चाहे वो बाप हो हमारा, कोई व्यक्ति हो, अभिमान करता है। पर ज्ञानी व्यक्ति के मन में किसी प्रकार के कर्म का अहंकार नहीं होता। क्यों? कि ज्ञानी अपने अलावा किसी दूसरे को देखता नहीं। तो ये जो हमारे पांचों ज्ञानेंद्रिय के कर्म हैं,
श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, घ्राण, और जिनका काम है शब्द ग्रहण करना, स्पर्श ग्रहण करना, रूप ग्रहण करना, रस ग्रहण करना और गंध ग्रहण करना, ये कर्म होते हैं। लेकिन मैं सुन रहा हूँ, मैं छू रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं चख रहा हूँ और मैं सूंघ रहा हूँ, ऐसा कभी भी उसके मन में विचार नहीं जगता। कौन? जो तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष है, जो तीनों गुणों से पार हो गए हैं, जो अहंकार शून्य हो गए हैं, वे इंद्रियों के व्यवहार उनके वैसे ही होते हैं जैसे अज्ञानी। जैसे अज्ञानी हमारे पास आस पड़ोस में रहते हैं घर में, और वो जैसे व्यवहार करते हैं वैसे उनका व्यवहार ज्ञानियों का भी होता है। पर ज्ञानी व्यक्ति के मन में मैं कर रहा हूँ, मैंने किया, मैंने सुना, मैंने छुआ, मैंने देखा, मैंने चखा कि मैंने सूंघा, उसको ये भाव नहीं आता, क्योंकि वो अपने को करता नहीं देखता है। ये सब प्रकृति से हो रहा है। प्रकृति कौन है? पांच भूत, ये पांच भूत प्रकृति है। तीन गुण, ये प्रकृति है। तो इनके द्वारा ही यह तुम्हारे पंच महाभूतों का स्थूल शरीर 25 तत्व वाला निर्मित हुआ है, और ये ज्ञानी उसमें से अपने को अलग रखता है कि ये इनके द्वारा काम हो रहा है, मैं तो इसका केवल दृष्टा साक्षी हूँ। इसी प्रकार वो ज्ञानी पांच कर्मेंद्र के भी व्यवहार करता है, जैसे अज्ञानी करते हैं बोलना, पकड़ना, चलना या संतान उत्पत्ति करना और मल त्याग करना। ज्ञानियों की भी पत्नियां हैं, ज्ञानियों के भी बच्चे हैं, ज्ञानियों का भी संसार है, लेकिन उन ज्ञानियों के मन में मैं कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ, स्त्री भी ज्ञानी है और पुरुष भी ज्ञानी होते हैं। तो दोनों के मन में जिन्होंने ज्ञान पाया है, मैं करती हूँ, मैं करता हूँ, ये भाव नहीं रहता, बल्कि क्या विचार करते हैं, जन्म मरण तो देह का है, मैं तो इससे अलग हूँ। ये भूख प्यास तो प्राणों की है, मैं तो इससे अलग हूँ। ये सुख दुख तो मन का है, मैं तो इससे अलग हूँ। और ये बंध मोक्ष तो जीव को होता है, मैं तो इससे अलग केवल साक्षी मात्र हूँ। इस प्रकार ज्ञानी किसी भी क्रिया में अपने को कर्ता भाव में नहीं जोड़ता, बल्कि गुण ही गुण में बरत रहे हैं। ये सत्वगुण ही रजोगुण की सहायता से तमोगुण को ग्रहण करता है। जैसे आप लोग भी अपने अपने नगर से, विभिन्न नगरों से भी पधारे हुए हैं, तो आपको आपकी गाड़ी, आपका स्कूटर या आपकी कोई टैक्सी, उसके माध्यम से और आप यहाँ आए, आपने अपनी टांगे नहीं हिलाई, आपने अपना कुछ किया नहीं, ये सब आपके उन उपकरणों के द्वारा, आपके यंत्रों के द्वारा हुआ और आप यहाँ आ गए। मैं चल के आया हूँ ऐसा अभिमान कोई नहीं कर रहा है यहाँ जितने बैठे हैं, बल्कि गाड़ी में आए हैं, टैक्सी में आए हैं, स्कूटर में आए हैं और यहाँ पहुँचे हैं। तो ज्ञानी भी ऐसे ही रहता है। सत्वगुण का मन और रजोगुण की इंद्रियां के माध्यम से, सत्वगुण का मन रजोगुण की इंद्रियों के माध्यम से तमोगुण के विषयों को, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये तमोगुण के विषयों को ग्रहण हो रहे हैं। मैं तो केवल देख रहा हूँ, मैं तो केवल जान रहा हूँ, और ठीक से हुआ है ये भी जानता हूँ, काम कम हुआ है ये भी जानता हूँ, और काम बिल्कुल नहीं हुआ है, शब्द का, स्पर्श का, रूप या रस या गंध का, वो भी मैं केवल जानता हूँ, जान रहा हूँ, यही विचार रखता है। मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ गुणों के द्वारा होने वाली सत रज तम की क्रियाओं द्वारा विचलित नहीं होता है, वो व्यक्ति तत्वदर्शी ज्ञानी जिसने अपने को इन गुणों से अलग जान लिया है, वो इन गुणों की क्रियाओं को, चाहे वो सत्वगुण की हो, रजोगुण की हो कि तमगुण की हो, इन क्रियाओं से वो प्रभावित नहीं होता, अपने को इन क्रियाओं से वो अलग दृष्टा रूप में जानता है।
इस तरह वह सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से अर्थात मैं ब्रह्म हूँ भाव से कभी विचलित नहीं होता है। तो ऐसा ज्ञानी कभी भी मैं ब्रह्म हूँ, मैं सच्चिदानंद आत्मा हूँ, इस भाव से कभी विचलित होकर मैं स्त्री पुरुष हूँ, मैं ब्राह्मण क्षत्रिय हूँ, उड़िया बंगाली हूँ, कलेक्टर मजिस्ट्रेट सेक्रेटरी डायरेक्टर हूँ, ऐसा कभी भी वह अहंकार नहीं करता, अपने सच्चिदानंद रूप से विचलित नहीं होता। क्यों कि जो कारण होता है उससे कार्य कभी भिन्न नहीं होता है। कोई भी कार्य अपने कारण से भिन्न नहीं होता है। तो जीवों का कारण तो सच्चिदानंद परमात्मा है, तो सच्चिदानंद परमात्मा के हम बेटे हैं, हम उसके अंश हैं, तो अंश कभी अपने अंशी से अलग जाति का नहीं होता। जो अंशी की जाति होती है वही अंश की होती है, तो वो अपने को सच्चिदानंद स्वरूप जानता है। और वैसे आप अनुभव से भी जान सकते हैं कि आप सच्चिदानंद है। कैसे? आप मरना क्यों नहीं चाहते? क्योंकि आप सत्य हैं। सत्य का कभी अभाव कभी नाश तीन कालों में नहीं होता है। तो आप सत्य स्वभाव से है, क्योंकि मृत्यु की आपको इच्छा नहीं, मृत्यु इतने मरना चाहते नहीं है। और आप मूर्ख भी कहलाना पसंद नहीं करते। कोई भी मूर्ख से मूर्ख भी, अज्ञानी भी अपने को मूर्ख कहलाना पसंद नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि ज्ञान हमारा, चेतन हमारा स्वभाव है। हमको कोई भी मूर्ख कह दे किसी विषय में, हमें ये स्वीकार नहीं। तो हम चैतन्य स्वभाव है। और दुख हमें बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि हमारा आनंद स्वभाव। तो अगर हमारा आनंद स्वभाव न होता तो दुख से हमको इतराज नहीं होता, स्वहर्ष स्वीकार करते, पर दुख बिल्कुल नहीं चाहते। कोई 100% हमको आनंद दे, बस यही इच्छा होती है। 99% भी आनंद और 1% भी दुख हम नहीं चाहते। कोई देने में समर्थ है तो कहेंगे भाई तू दे तो पूरा दे, लेकिन 1% भी हमें दुख नहीं चाहिए, क्योंकि आनंद हमारा स्वभाव है। मूर्ख कहलाना हमारा स्वभाव नहीं, ज्ञान चेतन हमारा स्वभाव है। मृत्यु हमें पसंद नहीं, क्योंकि सत हमारा स्वभाव है। तो हमारा स्वभाव तो सच्चिदानंद है, और सच्चिदानंद के फिर अंश भी है। और शास्त्र भी कहता है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। कैसा है ये अविनाशी? सत चेतन घन आनंद राशि। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तो ये हमारा सहज स्वभाव है। ये सहज स्वभाव कभी मिटता नहीं है। अग्नि कभी ठंडी होती नहीं है, बर्फ कभी गर्म होता नहीं है, चीनी कभी कड़वी होती नहीं है। स्वभाव है। नीम कभी मीठा होता नहीं। तो ऐसे ही जीव कभी असत जड़ दुख होता नहीं। सत्य चित्त और आनंद हमारा सहज स्वभाव है। तो सहज स्वभाव को पाने के लिए कोई साधन करने की आवश्यकता नहीं। अगर आपसे पूछे कि अग्नि को गर्म करना है तो क्या डालने से वो गर्म हो जाएगी? कुछ लकड़ी कंडा, पेट्रोल डीजल नहीं। तो अगर हम पूछे कि भी बर्फ को ठंडा करने के लिए और क्या हवा करना पड़ेगी, पंखा झालना पड़ेगा? क्यों? कुछ करना नहीं, स्वभाव है। तो चीनी को तो मधुर करने के लिए कुछ तो डालना पड़ेगा, कोई रस तो आँखों का गुण का नहीं, स्वभाव है। तो जीव को ब्रह्म होने के लिए क्या करना पड़ेगा? कोई योग यज्ञ जब तक बोलो, ये निकलना चाहिए भाव अंदर से। एक मिश्री की बात, अग्नि की बात, बर्फ की बात, नीम की बात तो जल्दी जल्दी पता थी कि उसका वो स्वभाव है। इसलिए अब अग्नि को गर्म करना नहीं, वो गर्म है। बर्फ को ठंडा नहीं करना, वो ठंडा ही है। चीनी को मधुर नहीं करना, मधुर ही है। नीम को कड़वा और नहीं बनाना, वो कड़वा ही है। तो जीव को मुक्त करने के लिए और कुछ नहीं करना। बोलो आगे। जीव मुक्त ही है, ये हृदय से भाव जग जाना चाहिए इन दृष्टांतों के द्वारा। ये दृष्टांत इसीलिए दिए जाते हैं छोटे छोटे, ताकि तुम सिद्धांत को पकड़ पाओ। तो ये तो हमारा सच्चिदानंद स्वभाव है।
इसके लिए कोई प्रकार आपको वहाँ से जो आए हो अपने अपने नगर से इतना कष्ट उठाकर, ना ना, ये अपने स्वभाव की वृद्धि के लिए नहीं आए हो, कि स्वभाव पैदा करने नहीं आए हो। ये तो स्वभाव जन्म से शास्त्र प्रमाणित करता है, वेद प्रमाणित करता है, अमृतस्य पुत्रा, तुम अमृत की संतान हो। अमृत सच्चिदानंद स्वरूप है, राम सच्चिदानंद दिनेशा, तो तुम तो सब सच्चिदानंद हो। तो ज्ञानी व्यक्ति अपने सच्चिदानंद स्वभाव से कभी विचलित नहीं होता। अज्ञान की निवृत्ति हो जाने से उस अज्ञान कारण शरीर के अभाव में स्थूल शरीर व सूक्ष्म शरीर का स्वतः ही लय हो जाता है। जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है, अपने यथार्थ स्वरूप का बोध हो जाता है कि मैं सच्चिदानंद आत्मा हूँ, तब फिर उसका वो जो अज्ञान था कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, या मैं यह शरीर हूँ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र उड़िया बंगाली, यह अहंकार उसका मिट जाता है। उसका अज्ञान के कारण यह स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर तीनों ही लय हो जाते हैं। फिर उसके मन में यह देह अभिमान नहीं जगता है। किसके मन में? जिसने अपने सच्चिदानंद स्वरूप आत्म स्वभाव को पहचान लिया है, फिर वह पुनः देह भाव में नहीं उतरता। जिसने एक बार अगर धान बना को चावल बना दिया, तो जब धान को चावल बना दिया कूटकर, अब उससे फिर उत्पत्ति नहीं कर सकता, क्योंकि उसने आवरण को छोड़ दिया। तो जिसने अपने देह आवरण को मन से हटा दिया, उसको फिर और जन्म नहीं मिल सकता, चाहने पर भी नहीं हो सकता। जब अज्ञान